नमस्कार। कक्षा सप्तमी में हिंदी विषय के तहत सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बाल महाभारत कथा के तहत अपन ने अभी तक पढ़ा था कर्ण के 7वें भाग में, पाठ 7 में है। कर्ण का प्रथम भाग पढ़ा था। कर्ण के मतलब जीवन जो आपने माता पिता के बारे में पढ़ लिखा था, लेकिन उनको जो युद्ध कौशल उनकी जो चर्चा है वो अपन ने थोड़ी बहुत पहले प्रथम भाग में की। आज अपन इसी भाग में कर्ण के भाग 2 में कर्ण के बारे, कर्ण की शिक्षा उन्होंने किससे सीखी, क्या किया, फिर इन्होंने मतलब कि युद्ध क्षेत्र में कैसे कौशल दिखाया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो कथा का सार है वो शुरू करते हैं अपन। कर्ण। इस घटना के कुछ समय बाद देवराज इंद्र कर्ण की शक्ति से अर्जुन की रक्षा के उद्देश्य से कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल मांगने गए। आपको पता है जब कर्ण जन्म से ही उनके कवच और कुंडल है वो थे, ऐसी मान्यता है। वह जानते थे कि कर्ण बहुत बड़ा दानी है और अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता है। वही सूर्य को भी अपने पुत्र कर्ण की चिंता थी, क्योंकि सूर्य को भी चिंता थी कि राजा इंद्र है वो कवच कुंडल ले लेगा तो उसके पास जो शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो युद्ध में इसको भी मार सकता है। लेकिन आज्ञा हुआ ये देखिए कर्ण। अतः उन्होंने भी कर्ण को पहले से इस विषय में सचेत कर दिया था कि इंद्र उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, किंतु अपनी दानशीलता के कारण इंद्र ने भिखारी के वेश में आकर उसके कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने तत्काल कवच और कुंडल उतारकर इंद्र को दे दिए। कर्ण की ऐसी दानशीलता देखकर इंद्र ने प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा, तो कर्ण ने उनसे वरदान में उनका शक्ति बाण मांगा। इंद्र ने बाण देते हुए कर्ण को सचेत करते हुए कहा कि वह उसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकता है, उसके बाद वह वापस उनके पास पहुंच जाएगा। ऐसा वर देकर इंद्र वहाँ से चले गए। यानी इंद्र भगवान ने एक बाण तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा इसका प्रयोग सिर्फ एक बार करे हो सकता है और ये उसके बाद ही वापस पुनः इंद्र के पास पहुंच जाएगा। तो देखिए भीम, ये दुर्योधन कर्ण गले लगा रहा है। दुर्योधन एक बार ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से कर्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम ने उसे अपना शिष्य मानकर ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया। इस छल से कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख गया, लेकिन एक दिन बाद परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे तो एक कीड़े ने उन्हें काटना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखिए आप चित्र के माध्यम से कर्ण बैठे हैं और उनकी जंघा पर भगवान परशुराम जी सो रहे हैं। ये परीक्षा थी, वो उनको शिक्षा दे रहे हैं, उसका फोटो है। ये कृपाचार्य गुरु, ये भी उनके गुरु थे। ये परशुराम, चित्र के माध्यम से देखिए परशुराम। गुरु की निंदा भंग होने के भय से कर्ण हिले नहीं। खून से जब परशुराम का शरीर भीगने से उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने क्रोध से कर्ण से उसकी वास्तविकता पूछी और सत्य जानने पर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उससे उनकी दी हुई विद्या से सबसे अधिक आवश्यकता होगी। ये देखिए श्राप दे रहे हैं परशुराम जी उनको, कर्ण को। उसी क्षण वह उस विद्या को भूल जाएगा और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। परशुराम का यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। कर्ण को वैसे ही जीवन भर ये विद्या याद रही, किंतु अर्जुन से युद्ध करते समय उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह ब्रह्मास्त्र चलाना भी भूल गया। ये देखिए ब्रह्मा जब उनसे श्राप दिया उसके बाद की स्थिति। और जब ये देखो कर्ण है वो अर्जुन से युद्ध कर रहे तो कर्ण का जो रथ का पहिया है वो इसके अंदर धंस गया। देखिए आप रेते के अंदर। जिस समय वो अपना धनुष भूमि पर रखकर अपना रस्सियां जमीन से निकाल रहा था, उसी समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण ने अंत समय तक दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाई हुई। युद्ध में भीष्म और द्रोण के बाद कौरव सेना का सेनापति रखकर उसने सेना का अद्भुत संचालन भी किया। उसकी मृत्यु के समाचार को सुनकर कुंती अत्यधिक दुखी हुई। ये देखिए आप अर्जुन बाण चला रहा है और कर्ण है वो रथ का पहिया निकाल रहा है, रोकने को कह रहा है, लेकिन अर्जुन वहाँ रुकता नहीं है। भगवान कृष्ण के आदेश पर बाण चला देता है। शब्दार्थ देखिए
और इस तरह है वो कर्ण की है वो मृत्यु हो जाती है। भिक्षा यानी भीख, विपत्ति यानी खतरा या संकट, सचेत करना यानी पहले किसी विषय या खतरे की जानकारी देना, संहार यानी नाश करना, लघु यानी खून, देह यानी शरीर, सूत पुत्र सारथी का बेटा, घनिष्ठ यानी परम या निकटतम, आहत होना घायल होना, प्रयत्न करना यानी कोशिश करना या कोशिश करना, और प्रहार यानी आक्रमण। अब आप प्रश्न उत्तर देखिए। कवच कुंडल के बदले इंद्र ने कर्ण को क्या दिया? तो उत्तर है कवच और कुंडल के बदले इंद्र ने अपने अमोघ शक्ति कर्ण को प्रदान की, जो उसके किसी भी एक शत्रु का वध कर सकती थी। दूसरा है कर्ण ने ब्रह्मास्त्र किससे सीखी? तो कर्ण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी। तीसरा प्रश्न है परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? तो क्योंकि कर्ण ने धोखे से ब्राह्मण बनकर उनसे ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी। इस धोखे का पता चलते ही परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया। चौथा प्रश्न है कृपाचार्य की किस बात को सुनकर कर्ण का सिर नीचे को झुक गया? इसका उत्तर है कि कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि अर्जुन तुमसे द्वंद्व युद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन पहले तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस राजकुल के हो? क्योंकि राजकुल सदैव अपने बराबर के व्यक्ति से ही द्वंद्व युद्ध करते हैं। क्योंकि कर्ण किसी राजकुल का नहीं था, अतः उसका सिर नीचे झुक गया। इस तरह से आपके कर्ण की बहुत सारे भाग हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, अलग वीडियो बना के दे अपने जो वेबसाइट पर है। लेकिन जो अपने पाठ्य पुस्तक है हिंदी की 7वीं, उसमें यह कर्ण की है वो शिक्षा अर्थात कर्ण का जो पराक्रम है यहाँ तक ही बताया गया है। सो धन्यवाद विद्यार्थियों। अगला अपन पढ़ेंगे भाग में कल।